हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल और स्कूली शिक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अच्छा, एक बात बताओ यार, बड़े बेशरम हो। मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, आप नहीं करोगे क्या? आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका एक काम है, पता है क्या? आप आराम से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और आज का टॉपिक शुरू करो। इसी के साथ हम आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं और गारंटी आप बोर नहीं होगे। अब तक जो हुए हो वो अब नहीं होना है, आराम से पढ़ना है, ठीक ना? पता है आज का मेरा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी एंड मोर अबाउट कूलम्ब्स लॉ। क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी और मोर अबाउट कूलम्ब्स लॉ। देखो, हम लोग ना कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक ना? 3 पार्ट आया है आपका कूलम्ब्स लॉ का। अच्छा भैया, ठीक है, हाँ 3 पार्ट आया है। इसके बाद क्या है कि हमारा है रिलेटिव परमिटिविटी। ये कुछ नया लग रहा है, आओ देखते हैं क्या होता है। देखो क्या होता है ना कि हमको किसी मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है? किसी मीडियम के लिए तो करेंगे क्या हम लोग ना, सपोज कि ये 2 चार्ज है। सपोज करो कि ये दोनों चार्ज है और ये दोनों चार्ज का सेपरेशन यहां से r मीटर है। कितने मीटर है? r मीटर, ठीक है? और ये दोनों चार्ज जो है ये एक मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है? कौन सा मीडियम में? या तो उस मीडियम में एयर है या वैक्यूम है, ठीक है? इस मीडियम में। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सेम इस चार्ज को किसी अनदर मीडियम में रख देते हैं, वायल में हो गया या कुछ में भी हो गया, ठीक ना? तो जब किसी दूसरे मीडियम में इस दोनों को रख देंगे और पहला वाला जो हमारा मीडियम है एयर या वैक्यूम और इसका मीडियम, दोनों को जब डिवाइड कर देंगे ना तो हमको रिलेटिव परमिटिविटी एट दैट मीडियम मिल जाएगा। देखो मैं आपको डिफिनेशन से बताता हूँ। Relative permittivity of a medium is defined as the ratio of the electrostatic force between two charge। मीन्स कि ये 2 चार्ज था, इस दोनों चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जब इसका सेपरेशन R है, ठीक ना? रिलेटिव परमिटिविटी निकाल रहे हैं, ये 2 चार्ज है, ये दोनों चार्ज कोई मीडियम में रखा है, ठीक है? और इसका सेपरेशन R है, इस दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है? इतना बात तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर, ये मैंने आपको बता दिया। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम प्लेस्ड एट द सेम सेपरेशन इन दैट मीडियम। मीन्स की सेपरेशन R ही रहना चाहिए और इसको जिस मीडियम में हमको निकालना है, ठीक ना? सपोज करो कि वायल में निकाल लिए या आप मोबिल में निकाल लो, ग्रीस में निकाल, किसी अनदर मीडियम में आप निकाल लो, तो उस मीडियम में क्या करना है, ये दोनों चार्ज है, इस दोनों चार्ज को उस मीडियम में रख दो और दोनों को डिवाइड कर दो। यही हमारा पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, इतना बात आपको समझ में आ गया। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ये डिफिनेशन आपका पूछेगा भी, ठीक ना? अब है इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है? इसका फॉर्मूला हम देखते हैं। इसका फॉर्मूला है कि फोर्स इन वैक्यूम या एयर मीन्स की कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑफ कोर्स हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम में या एयर में, और वही फोर्स जिस मीडियम में हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है? हाँ, आप लोगों के लिए एक विशेष बात यह है कि मैंने आपको बोला कि आप बोर नहीं होगे, ठीक ना? आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा चीज लेकर के आया हूं, पता है क्या? देखो, एकदम शुद्ध बिहारी भाषा में आपको बताएंगे जो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक ना? कि पता है रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम क्या होता है, जानते हो? नहीं भैया, नहीं जानते। आप नहीं बताओगे तो कैसे जानेंगे? सही बोले हो यार तुम, नहीं हम बताएंगे तो कैसे जानेंगे? देखो, रिलेटिव परमिटिविटी को ना हम लोग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एकदम शुद्ध बिहारी भाषा में समझो कि रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बा, के, कैपिटल के एकरा बोलत बा, ठीक है? एकदम शुद्ध बिहारी भाषा, इसको कैपिटल के बोलते हैं। हो गया बहुत मजाक, चलो आगे देखते हैं। मीन्स की रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। इसी बात को फोर्स इन वैक्यूम और एयर, फोर्स इन दैट मीडियम को मैंने लिखा एप्सिलॉन R मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी। इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, इसको रिलेटिव परमिटिविटी। मीन्स की रिलेटिव परमिटिविटी फोर्स इन एयर या वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम या एयर, उसी को लिख दिया फोर्स इन एयर या वैक्यूम पढ़ेंगे, डिवाइडेड बाय फोर्स इन दैट मीडियम, ठीक है? ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अच्छा भैया, चलो कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं।
कि यही एक छोटा सा बात लिखें कि रिलेटिव परमिटिविटी सेम होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया, एकदम बिहारी भाषा में प्योर छाना हुआ भाषा है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए हम इसी को एप्सिलॉन आर को मींस की के इक्वल टू एप्सिलॉन आर बोल दिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा एक बात आप पूछोगे कि भैया रिलेटिव परमिटिविटी क्यों पढ़ रहे हैं ना, कूलम्ब्स लॉ भी पढ़े, मीन्स कि इसका यूज कहाँ है? इसका यूज आप जानना नहीं चाहोगे क्या? एकदम आप बताएंगे तब ना। हाँ सही बात है। देखो इसका यूज जो है ना गॉस लॉ और कैपेसिटर में होता है। कहाँ होता है? गॉस लॉ कैपेसिटर में बहुत यूज है इसका। आराम से हम लोग पढ़ेंगे, देखते जाओ आप आगे आराम से, बस पेशेंस बचा करके पढ़ो, ठीक है। अब ना हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हैं। देखो निकालने के लिए मैंने क्या किया ना, 2 पॉइंट चार्ज लिया Q1 Q2। उसको सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि किसी मीडियम में मीन्स की फ्री मीन्स की वो वैक्यूम है या वहां एयर है। ये 2 पॉइंट चार्ज को मैंने बताया कि आपको वैक्यूम या एयर में डाल देना है। मैंने एयर और वैक्यूम में डाल दिया। देखो Q1 और Q2 आर सेपरेशन है, वैक्यूम या फ्री स्पेस में डाल दिया या एयर जो भी है, ठीक है। अच्छा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता होगा, बता दो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वैक्यूम या एयर के लिए ध्यान में रखना, ठीक है। तो फोर्स इन एयर और वैक्यूम लिख दिया इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको मीडियम के लिए बात किया था, बताया था, तो मीडियम के लिए इसी को सेपरेशन सेम, इस 2 चार्ज को मैंने किसी मीडियम में रख दिया, वायल में या कहीं भी डाल दिया, ठीक है। तो उस मीडियम में मैंने इसको डाल दिया और देखो Q1 Q2 चार्ज सेम सेपरेशन, मीडियम वाटर है या वायल है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके लिए एक बात, यहाँ एप्सिलॉन नोट जो था ये वैक्यूम फ्री स्पेस एयर के लिए, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट के जगह मैंने एप्सिलॉन एम डाल दिया, मीन्स की मीडियम, कोई मीडियम। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाए, ठीक ना, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम सब कुछ सेम रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन तक नोट के जगह मीडियम आ जाएगा, एम इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये सेम हो गया। हमको चाहिए था फोर्स इन मीडियम, ठीक है। मैंने लिखा एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम। एप्सिलॉन आर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैंने इस दोनों को डिवाइड आउट कर दिया। अब देखो जब डिवाइड आउट आप करोगे तो क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, Q1 Q2 से Q1 Q2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपको मिला यहाँ से 1 बाई एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाई मिल गया 1 बाई एप्सिलॉन एम। जोड़ घटाओ तो परे ही हो गया, डिवाइड सब कुछ कैसे होता है देखो, यहाँ होता है 1 बाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ये है डिवाइड में, ये जाता है ऊपर तो मल्टीप्लाई में हो जाता है एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नोट, ठीक ना। ये किसका वैल्यू आया बताओ, एप्सिलॉन आर इक्वल टू हमको मिल गया क्या चीज, एप्सिलॉन एम बटा में एप्सिलॉन नोट, ये मिला एप्सिलॉन आर, मीन्स के रिलेटिव परमिटिविटी का मेरा वैल्यू मिल गया एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नोट। अब देखो इसको मैं अभी बताता हूं आपको, इसको पहले रफ कर देते हैं, उसके बाद आप ये जो हो गया हमको यहां से क्या मिला है, हमको मिला एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नोट, ठीक ना। इसको आप बॉक्स में बंद करो, ठीक है। इसको आप क्या पढ़ोगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। क्या पढ़ोगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको आप लिखोगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, इसको क्या लिखोगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। और इसको क्या लिखोगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। इसको पढ़ोगे आप रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, आप पढ़ोगे वैक्यूम
और वैक्यूम और फ्री स्पेस, है ना। यहां से आप इस दोनों बात को कंक्लूड करके एक डेफिनेशन लिखो। रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। आप खुद से डिफिनेशन बनाओ ना। जैसे आप लिखोगे यहां से डिफिनेशन क्या लिखोगे कि रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, is defined as relative permittivity is defined as relative permittivity of any medium। क्या लिखोगे? relative permittivity of any medium, relative permittivity of any medium to the relative permittivity of vacuum और free space। क्या लिखोगे? to the relative permittivity of vacuum और फ्री स्पेस, ठीक ना। रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। मैंने अलग से लिखा क्या? नहीं, यहीं से आपको लिखा। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है उसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या बोलते हैं? कैपिटल के भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? कैपिटल के। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो? जब सेम जो बात आपका ऊपर था आप यहां से लिख सकते हो, देखो तो इप्सिलॉन आर, ये इप्सिलॉन नोट को आप इधर ले जाओ, ठीक ना। इप्सिलॉन नोट इक्वल टू आप लिख सकते हो इप्सिलॉन एम, ठीक है, इप्सिलॉन एम रह गया। और इसी को सीधा से लिख दो इप्सिलॉन एम इक्वल टू इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नोट, ठीक है। मीन्स कि इसको आप क्या बोलोगे? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। इसको आप बोलोगे रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, आप इसको करोगे, है ना, इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इन इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नोट, आप इसको बोल दिया। देखो आगे फिर बताते हैं क्या होता है। अब देखो इतना जो बात लिखे हैं यहीं से हम लिखते हैं, हम क्या बोले? रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन आर, इसका नाम है क्या आपको मैंने बताया था? कैपिटल के। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप इसी को लिखोगे, जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? इप्सिलॉन एम इक्वल टू इप्सिलॉन आर को क्या लिखोगे? आप के लिखोगे, के इंटू इप्सिलॉन नोट, ठीक है। इसको भी आप लिख लो। चलो ये क्या होगा? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक ना। कोई भी मीडियम, वो मीडियम हो सकता है आपको वायल हो सकता है, फिर वाटर हो सकता है, और भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा चलो ये बात आपका क्लियर हो गया। और इसके बाद में एक और बात कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ना, हाँ, जो रिलेटिव परमिटिविटी आपका इप्सिलॉन आर है, इसका ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर सपोज कि तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाए, कुछ इसका यूनिट दे दे, समथिंग कुछ भी, और एक दे दे नन ऑफ दिस, ठीक ना, ऐसा पूछा जाता है। नीट में भी ऐसा एक बार पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या डायमेंशन, आप सोचने मत लग जाना कि क्या डायमेंशन हो सकता है, क्योंकि पता है आपको एक बात, जो नन ऑफ दिस वाला जो ऑप्शन होता है ना, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, इप्सिलॉन आर का ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप इसको लिख लो कि इप्सिलॉन आर
एप्सिलॉन आर जो होता है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एप्सिलॉन आर इज ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा एक बात आप बताओ, जब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है इसके पास कोई यूनिट भी नहीं है, मैंने आपको अभी बताया कि इट हैज नो एनी यूनिट, ना डायमेंशन है ना यूनिट है, आप लिख लो इट हैज नो एनी यूनिट, ठीक। चलो इतना बात आपको समझ में आ गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी को फिर से कोरिलेट हम करते हैं कि अगर मैं आपको लिख दूं रिलेटिव परमिटिविटी सेम एज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसी बात को अगर कोरिलेट थोड़ा सा कर लेते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी, पॉइंट में बता रहे हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इज सेम एज, रिलेटिव परमिटिविटी इज सेम एज क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को से डिनोट करते हैं, यह है कैपिटल के। रिलेटिव परमिटिविटी सेम एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो आप यहां से क्या लिखोगे ना कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आप यहां से क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन आर इस एप्सिलॉन नॉट को इधर लाओ, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के लिख सकते हो, ठीक है। मीन्स की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा इसी को आप ये भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट को मैंने के लिख दिया, और एप्सिलॉन इसको अगर आप यहाँ के नहीं लिखो, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट हो गया, इक्वल टू आप एप्सिलॉन एम लिख दो, ठीक है। क्या लिख दिया, एप्सिलॉन एम, ठीक। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन एम को इधर ले आओ, एप्सिलॉन आर के इक्वल के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये भी आपको एक फॉर्मूला बन गया। फिर किसी मीडियम का पूछे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी आपको दे दिया हुआ है, ठीक है। और आपको मीन्स सपोज कि आपको ना फाइंड आउट करना है वैक्यूम, और वैक्यूम का दे दिया है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया है, और बोल देना आपको कि रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम का निकालो, ये फॉर्मूला लगाओगे निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना पता चला। रुकिए फिर आगे हम देखते हैं कुछ रिलेटिव परमिटिविटी जो कि आपके काम का है, उसको मैं लिख देता हूं। सपोज कि आपका ना मीडियम है, ठीक है, और आपका मीडियम क्या है पता है, वैक्यूम या फ्री स्पेस है, ठीक है। क्या है, वैक्यूम फ्री स्पेस, वैक्यूम या फ्री स्पेस है। तो इसके लिए एप्सिलॉन आर आप बोलो या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अच्छा ठीक। उसके बाद जो एयर होता है ना, एयर के लिए होता है आपको 1.00 और 56 समथिंग होता है, ठीक है। 1.000546 होता है। अच्छा आपका ये हो गया पहला, उसके बाद ना ये हो गया आपका दूसरा, फिर आपका बच गया वाटर का। वाटर का कितना होता है, वाटर का, और आपका फिर बच गया है, वाटर के बाद हो गया मेटल का, वाटर के बाद हो गया आपका मेटल। वाटर का होता है कितना, 10, ठीक ना। वाटर का 10 होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर पर, और मेटल का कितना होता है, इन्फिनिटी। मेटल का इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अच्छा इन सब बातों से इस सब बात से आपको क्या पता चला, आप बताओ कि जो मिनिमम रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। आप देखो ना, आपको सब देख के बोलना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको देखना है और बोलना है। आप यहां से लिखोगे कि मिनिमम रिलेटिव परमिटिविटी, क्या लिखोगे,
मिनिमम रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक ना, या इसी का नाम है और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया, तो ये हो गया 1 किसके लिए, तो ये हो गया 1 और ये हो गया किसके लिए, 1 हो गया वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए। अच्छा आप बताओ मैक्सिमम कितना होगा, ये तो मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया मेटल के लिए, और मैक्सिमम आपको मिल गया मैक्सिमम रिलेटिव परमिटिविटी, मैक्सिमम रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू हो गया इंफिनिटी, किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका मेटल के लिए, ठीक है। यहां से आप क्या लिख सकते हो ना कि यहां से आप बोल सकते हो कि जो एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर मिनिमम 1 है, ठीक ना, यानी कि लेस देन इक्वल टू 1 और इंफिनिटी तक, मीन्स कि मैक्सिमम हमारा इंफिनिटी है, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। और इसी को आप लिख सकते हो 1 और यहाँ लिख सकते हो के, एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है, ये हमारा एक कंक्लूजन मिला मिनिमम और मैक्सिमम का, ठीक है, ये एक बात मिल गया। अच्छा चलो अब आगे देखते हैं, आगे फिर क्या है। अब यहां से हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। यहां सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी है जो नो डायमेंशंस, क्या है, हैज नो डायमेंशंस बिकॉज it is the ratio of सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी। देखो जो रिलेटिव परमिटिविटी इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, क्या कि ये सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी का रेशियो है। अब हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं इस सब को लिखने के बाद में, ठीक ना, हमारा कंक्लूजन क्या है सो देखते हैं। कंक्लूजन में बस हम लोग ये कंपेयर कर रहे हैं, सिंपली समझ लो कि मीडियम में जो है कि फोर्स बड़ा होगा कि एयर या वैक्यूम में होगा, ठीक ना, हम कंपेरिजन कर रहे हैं इस दोनों का, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए मेरा काम क्या होगा ना कि कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख देते हैं हम कंपेरिजन, ठीक है, क्या लिख देते हैं, कंपेरिजन, ठीक है। अब है हमारा कंपैरिजन, बिटवीन फोर्स इन एयर, ठीक है, या मीडियम एयर, या फोर्स इन एयर और वैक्यूम, ठीक है, एयर हो गया फोर्स आपका, वैक्यूम हो गया, कंपेरिजन बिट इतना एंड फोर्स इन मीडियम, ठीक है, एंड फोर्स इन मीडियम, इसमें कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको करना है कि विच फोर्स इज स्ट्रोंगर एंड which force is weaker, ठीक है, ये कंपेयर करना है। अच्छा कंपेयर कैसे करोगे बताओ। कंपेयर करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको 2 पॉइंट चार्ज ले लेना है, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज आपको लेना है,
ये हो गया हमारा Q1, ये हो गया Q2, ठीक है। इसको हम लोग फोर्स इन एयर या वैक्यूम में डाल दिए, सेपरेशन सेम है। सेपरेशन कितना है आपका? सेपरेशन है स्मॉल r, ठीक है। और ये है आपका क्या है? फोर्स इन एयर या वैक्यूम, वैक्यूम ले लो या आप फ्री स्पेस ले लो, और क्या ले लो? फ्री स्पेस, ठीक है। अच्छा जी, इसका एफ एयर आप लिख देते हैं। एफ एयर इक्वल टू कितना होगा? 1/4πε0, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको इक्वेशन आप 1 नाम दे दो। चलो अब हम किसी मीडियम के लिए बात करते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख दो। अब हम सिमिलरली क्या करते हैं? सिमिलरली हम लेते हैं फिर से 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज ले लिए। ये हो गया हमारा Q1, ये हो गया हमारा Q2। सेपरेशन हमारा सेम है, बस ध्यान में रखना है कि सेपरेशन सेम है। सेपरेशन तो कोई चेंज नहीं किए। और यहाँ पे हमने रख दिया फोर्स इन मीडियम। ये हो गया कि यहाँ है एयर, ये फोर्स नहीं निकाला, ठीक ना। यहाँ पे है कि एनी अदर मीडियम, ठीक ना, एनी अदर मीडियम। अच्छा, इसका फोर्स जब निकालोगे एफ मीडियम, तो क्या होगा? 1/4π एप्सिलॉन नोट नहीं, यहाँ एप्सिलॉन एम होगा, ठीक है। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन एम को आप क्या लिख सकते हो? आप सोचो, एप्सिलॉन एम को अब आपको लिखना है, ठीक ना। तो एप्सिलॉन एम को आप लिख सकते हो एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नोट, 4π एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नोट, और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको मैं साइड में आपको लिख देता हूं कि एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नोट मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा जी, अब आप क्या करो ना, एप्सिलॉन R को अलग कर दो। 1 बाय यहाँ तक 1 बाई एप्सिलॉन R इंटू 1/4π एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 1 बाई एप्सिलॉन R इंटू आप क्या लिख सकते हो? 1 बाई एप्सिलॉन R, और इसका वैल्यू डालोगे तो फोर्स इन एयर, और यहाँ आप लिख सकते हो एफ एयर, फोर्स इन एयर। मीन्स कि यहाँ से आपको मिल गया एयर में जो फोर्स है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R, ठीक है। और हमको मिला एफ मीडियम, मीन्स एफ मीडियम कितना मिल गया, ठीक है। आप यहां से क्या करो कि इसको आप लिखोगे एफ मीडियम इक्वल टू आप लिखोगे फोर्स इन एयर वैक्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R, ठीक। अच्छा, इसी को आप लिख सकते हो फोर्स इन मीडियम इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? फोर्स इन एयर या वैक्यूम, ठीक है। फोर्स इन एयर या वैक्यूम। एप्सिलॉन R को के लिखेंगे कैपिटल के, ठीक है। मीन्स कि जो फोर्स इन एयर और वैक्यूम है इसको कैपिटल के से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से कह सकते हो कि जो फोर्स इन मीडियम है, फोर्स इन मीडियम लेस देन, यहां से जो कंपैरिजन मिला हमारा मिला फोर्स इन एयर या वैक्यूम, ठीक है। तो जो मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो कम होगा एयर और वैक्यूम से, ठीक, एयर और वैक्यूम से कम होगा।